किसान की बीवी और मरासीम का किस्सा। गांव के एक किनारे पर एक किसान रहता था जिसका नाम रहमत था। रहमत दिन रात खेतों में काम करता, हिल चलाता, बैलों को संभालता और अपनी मेहनत से घर का खर्च पूरा करता। वो गरीब जरूर था मगर दिल का बहुत साफ और ईमान वाला इंसान था। उसकी बीवी जीनत एक नेक, सखी और समझदार औरत थी। वो घर को बड़ी मोहब्बत और अकल से संभालती। रहमत के पास ज्यादा दौलत ना थी मगर दोनों मियां बीवी गांव में अपनी नेक नामी की वजह से मशहूर थे। वो खाने पीने में सादा थे मगर मेहमान नवाजी में पीछे ना रहते। मरासीम का आना। एक दिन कुछ मरासी गांव में आए। ये वो लोग थे जो ढोल, बैन और बांसुरी बजाकर लोगों के घरों के सामने गाते और उनसे इनाम लेते। उनका दस्तूर था कि शादी ब्याह या खुशी के मौका पर जाकर गाने बजाते और गांव वालों को दुआएं देते। वो मरासी गाते बजाते किसान के दरवाजे पर आ पहुंचे। ढोल बजाकर गाने लगे, हाय हाय किसान दी बीवी रानी, सनम वरगी मेहरबानी। गांव के लोग जुमा हो गए और तालीम के साथ क़हक़हे लगाने लगे। किसान की बीवी जीनत घर के अंदर बैठी सब सुन रही थी। वो शर्मा भी रही थी और हंस भी रही थी। बीवी और मरासीम की गुफ्तगू। मरासी शोर मचाते बोले, बीबी हमारा पीठ खाली है, हमें खाली हाथ ना भेजो, कुछ ना कुछ दे दो। जीनत ने पर्दे के पीछे से कहा, भाइयों मेरे पास तो नकद पैसा नहीं है, किसान तो सुबह से खेतों में गया हुआ है। मरासीम ने हंसकर जवाब दिया, पैसा ना दो, दाना दे दो, रोटी दे दो, हम खुश हो जाएंगे। बीबी हमें खाली हाथ मत लौटाना वरना हम गांव भर में तेरा नाम लेकर गाएंगे। ये सुनकर जीनत को हंसी भी आई और शर्म भी। वो अंदर गई, अनाज की एक छोटी बोरी और 2 रोटियां निकाल लाई। मरासीम को दे दी। मरासीम ने खुशी से ढोल पीटना शुरू कर दिया और नारा लगाया, वाह वाह किसान दी बीवी बड़ी सखी है, अल्लाह इस दे घर नू हमेशा आबाद रखे। किसान की वापसी। शाम को किसान रहमत खेतों से थका हारा वापस आया। बीवी ने हंसते हंसते सारा किस्सा सुनाया। रहमत पहले तो हैरान हुआ, फिर कहा लगा कर बोला, वाह बीवी तूने बड़ा अच्छा किया, पैसा नहीं था तो दाना दे दिया, ये भी अल्लाह की राह में सदका है। मरासी खुश हो गए तो सारी दुनिया में हमारी नेक नामी करेंगे। नतीजा और गांव में चर्चा। वाकई अगले दिन गांव में मशहूर हो गया कि रहमत और उसकी बीवी जीनत बड़े नेक और सफ़े हैं। मरासी जहां भी गए किसान और उसकी बीवी की सखावत के किस्से सुनाते रहे। लोग कहते, असल इज्जत दौलत से नहीं बल्कि नेकी और सखावत से मिलती है। सबक। 1. दूसरों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। 2. छोटा सा तोहफा भी अगर दिल से दिया जाए तो बड़ी इज्जत और बरकत लाता है। 3. सखावत गरीबी या अमीरी से नहीं, दिल की सफाई से होती है। 4. इज्जत और नेक नामी हमेशा अच्छे अमल से मिलती है। ये किस्सा हमारे देही कल्चर की झलक भी दिखाता है और एक सबक भी देता है कि दूसरों को इज्जत देना सबसे बड़ी दौलत है।